तांत्रिक ने 4 मगरमच्छर को एक तालाब में फेंक दिया और बोला, जो इस तालाब को तैर कर पार करेगा उसे 1 लाख मिलेगा और अगर मर गया तो उसके परिवार को 5 लाख। सारे नाग डर गए, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक एक छपाक की आवाज आई और सबने देखा एक नाग तालाब के पानी में है और सारे मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो डरा नहीं और पूरा दम लगाकर दौड़ा और अंततः उसने तालाब को तैर कर पार कर लिया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन सांप गुस्से से बोला, मुझे पीछे से धक्का किसने दिया था? तभी उसकी पत्नी बोली, मैंने दिया था, क्योंकि हर कामयाब नाग के पीछे एक नागिन होती है। एक आदमी ने नाग को मारा और नागिन का दांत तोड़कर उसे मदारी का सर्कस वाला नागिन बना दिया। एक दिन मदारी दुनिया से चला गया। इसके बाद नागिन दांत टूटने से वो कोई शिकार नहीं कर पाती थी, जिससे वो भूख से तड़प तड़प कर मरने लगी। जब एक तांत्रिक ने ये देखा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे नाग और उस मदारी में से किसी एक को जिंदा कर सकता हूँ, बताओ तुम किसको चाहती हो? नागिन बोली, मैं मदारी को चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे नचाता है और खाना देता है। तांत्रिक बोला, तुम्हें नाग क्यों नहीं चाहिए? तो नागिन बोली, नाग तो मुझे शिकार करना, मजबूत बनना और आत्मनिर्भर बनाना सिखाता था। जब मैं नाच कर और अपने जिस्म का प्रदर्शन करके वो सब कुछ मिल सकता है तो मैं नाग के पीछे क्यों जाऊंगी? नागिन के काटने से जब मेरे दोस्त की बीवी मर गई तो मेरे दोस्त ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तू बड़ा होकर मेरी तरह नालायक निकलता है और तू परीक्षा में फेल हो जाता है तो तुझे पास कराने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन तुझे कभी फेल नहीं होने दूंगा। अगले ही परीक्षा में जब दोस्त का बच्चा फेल हो गया तो टीचर के कहने पर दोस्त टीचर के पास गया और दोस्त ने टीचर से कुछ बात किया और अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद जब बाहर आया तो बोला, ले बेटा तुझे सर ने परीक्षा में पास कर दिया है। बच्चा बोला, लेकिन अंदर इतनी ताली कौन बजा रहा था? दोस्त बोला, अरे वो तुम्हारे टीचर का बच्चा भी पास हो गया इसलिए। एक तांत्रिक ने धारदार हथियार से सांप के सर से नागमणि को निकाला। उसने अपनी छोटी उंगली को काटा और टप टप टपकते हुए खून से उसने नागमणि को भिगाया और मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। तांत्रिक जितना मंत्र पढ़ता नागमणि उतना ठंडी होती जाती। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसने नागमणि को हवा में उछाल दिया। नागमणि हवा में उड़ने लगी। तभी नागमणि से एक तीव्र रोशनी निकली और तांत्रिक को दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य पता चला कि इरेजर कभी खत्म नहीं होता है, वो खो जाता है। 3 मुंह वाले नाग के काटने से जब एक बकरी तड़प तड़प कर मर गई तो बकरा रोने लगा। ये देखकर एक तांत्रिक ने बकरे को दूसरी बकरी से शादी कराने का वादा किया तो बकरा रोना बंद कर दिया। 2 हफ्ते बीत गए तो बकरा उस तांत्रिक के पास गया और शादी वाली बात को याद दिलाया। तांत्रिक समझ गया कि बकरा मादा की तलाश में कुछ ज्यादा उतावला हो रहा है। तांत्रिक ने बकरे को एक शैतान की मूर्ति के सामने रखकर बोला, तुम्हें पराई बकरी से शादी करनी है या उसी बकरी से जिसको तुमने खो दिया था? बकरा बोला, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं उसी बकरी से शादी करूंगा जिससे मैंने पहले किया था। तांत्रिक ने एक चाकू को निकाला और बकरे को उसकी बीवी के पास पहुंचा दिया और बोला, आज ही नरक में तुम्हारी बीवी का स्वयंवर है, सही टाइम पर पहुंच जाओगे तो शादी हो सकती है। एक नागिन एक मुर्गे से प्यार करती थी। एक दिन मुर्गे के मालिक ने इन्हें ये सब करते हुए पकड़ लिया। उसने नागिन के बिरादरी वालों को और मुर्गा की बिरादरी वालों को बुलाया और पूछा कि पूरी दुनिया को पता है कि सांप और मुर्गे कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं हुए हैं, तो दोनों पक्षों से मेरा ये प्रश्न है कि ये दोनों जो कर रहे हैं क्या वो जायज है? ये सुनकर दोनों बिरादरी के लोग बहुत नाराज हुए। इसके बाद नागिन के बिरादरी से एक नाग आगे आया और मुर्गों की तरफ से एक बैक बेंचर मुर्गा आगे आया और दोनों एक साथ गुस्से से मालिक को बोले, तो से क्या मतलब रे साला? चुप। एक शिकारी ने 3 सर वाले नाग का एक सर को काट दिया, लेकिन नाग ने कुछ नहीं किया तो शिकारी ने नागमणि लिया और चला गया। फिर कुछ दिन बाद शिकारी ने नाग का दूसरा सर को भी काट दिया, लेकिन फिर भी नाग ने कुछ नहीं किया और शिकारी फिर से नागमणि लेकर चला गया। एक दिन तांत्रिक ने शिकारी से पूछा कि तुम्हें नागमणि इतनी सरलता से कैसे मिल रही है? तो शिकारी ने सारी बात तांत्रिक को बताया। फिर तांत्रिक ने शिकारी को कुछ सोना दिया और बोला, अब उस नाग के पास मत जाना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन शिकारी को सोने की लालच थी तो उसने सोचा जब 3 सर था तो उसने कुछ नहीं किया तो अब एक सर से क्या ही कर लेगा। और जैसे ही शिकारी नाग को मारने के लिए आगे बढ़ा, नाग ने सिर्फ एक फुफकार मारा और 2 सेकंड के अंदर ही शिकारी मर गया।
मुझे 3 मुंह वाले सांप ने काट लिया तो मैं भागते हुए एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने एक जिंदा नागिन को एक खोपड़ी में डाला और कुछ करली बाल को खोपड़ी के आंख में रख दिया। फिर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जिससे वो नागिन एक तरल पदार्थ में बदलने लगी। विधि पूरा होने पर तांत्रिक ने उस द्रव को सांप के काटने वाली जगह पर लगाया तो सांप के जहर का असर खत्म हो गया। इसके बाद तांत्रिक ने जान बचाने का 10,000 रुपए मांगा। ये सुनकर मेरी फट गई और जब सिलवाने गया तो नर्स ने बोला कि कितना खुली रखूं। मैंने बोल दिया कि जितनी आपकी खुली है। नर्स 2 इंच और फाड़ के चली गई। बाद में पता चला कि उसी नर्स से मेरे दोस्त की शादी होने वाली है। मुझे एक नागिन ने जैसे ही काटा वो खुद मर गई। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि नागिन बहुत जहरीली थी, फिर भी वही खुद मरी। तो मैं तांत्रिक के पास गया। मैंने उसे सब कुछ बताया। तांत्रिक ने एक मरा हुआ चूहा को मेरे माथे पर रखकर मंत्र पढ़ने लगा। प्रक्रिया पूरी होने पर तांत्रिक ने चूहे को कान पर रखा। फिर बोला, बेटा, हिजड़े की दुआ सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तुम पर किसी हिजड़े की दया है। जरूर तुमने आज किसी हिजड़े की मदद किया होगा, पर मैंने तो आज सिर्फ अपने दोस्त की मदद किया था।